तो आनंद की जड़ प्रकृति को भी बनाना चाहते हैं भगवान, प्रकृति को महत्व देना चाहते हैं। अगर रोम रोम में है और कण कण में है तो कण कण में भी तो वो गुण दिखना चाहिए। इसलिए लग्न, तिथि, वार, नक्षत्र आदि जो विविध स्वरूप हैं प्रकृतिमय, उनकी महत्ता को दिखा रहे हैं। अब महत्ता कैसे दिखा रहे हैं उसको देखिए। कहा है कि हेम ऋतु आई है, अगहन का महीना है, बड़ा सुंदर है, बहुत पावन महीना माना गया है। कितना गाँव में तो भाषा बोलते गहन पड़ रहा है, और जिसमें गहन पड़े वो दुख, जिसमें गहन न हो माने दुख की निवृत्ति कर दे। जहाँ दुख का कोई प्रकृति में कारण न रहे तो वो अगहन है। ऐसा महीना योग ज्योतिष के चौकसे जी विराजमान हैं। हाँ बिल्कुल, तो देखिए यहाँ वही आ रहा है। योग है, वार है, नक्षत्र है, तिथि है, ग्रह आदि सबको देखा गया। लेकिन कैसे देखा गया, कुछ लोग इस पर आधुनिक पीढ़ी के बच्चे प्रश्न करते हैं, और उनका प्रश्न करना जायज़ भी है। कहते हैं कि इतने बड़े बड़े विद्वानों ने लग्न शोधी विवाह किया, और उसके बाद भगवान सीता जी आई, और इस प्रकार का जो दृश्य आया है कि पूरी अयोध्या परेशान हुई। भगवान के विवाह के बाद वनवास हो गया, दशरथ का मरण हो गया। दशरथ मरण लीला खेलते हैं रामलीला में, ये सब हुआ। ऐसी कौन सी ऐसी क्या तिथि शोधी थी, इसलिए यहाँ लिख दिया है, इसीलिए कहा है। ये कौन से ग्रह देखे गए हैं, ये कौन सी तिथि देखी गई है, ये कौन सा नक्षत्र देखा गया है, ये कौन सा योग देखा गया है, ये कौन सा वार देखा गया है, ये कौन सा महीना देखा गया है, जो शव के आनंद की मंगल करने की जड़ हो, मंगल मूल। लग्न दिन आवा, वो लग्न आई है जो सबके आनंद को देने वाली जड़ है। जो तो जड़ क्या है, मंगल कैसे होता है, सबका संसार का मंगल करणीय कर्म से मंगल होता है, और अकरणीय कर्म से अमंगल होता है। शुभ कर्म से मंगल होता है, धर्म कर्म से पुण्य से मंगल होता है, अधर्म और पाप से अमंगल होता है। इसलिए उस समय भगवान ने जब अवतार लिया, उस समय निशाचरों की सत्ता सब पर भारी थी। रावण आदि तमाम प्रकार के निशाचर, जिनकी कुछ कथाएं पीछे वर्णित हो चुकी हैं, कुछ आगे होंगी। ऋषि मुनि ब्राह्मण तपस्वी साधक भक्त सब परेशान थे। इसलिए उस समय सब जगह अमंगल ही अमंगल था। तो अब ऐसे अमंगल को मिटाने के लिए वो जड़ देखना थी जिससे मंगल आए। इसलिए कहा मंगल मूल, और भी आगे कहा लग्न शोध विधि। उस पद्धति से, उस विधि से शोधा गया। और ब्रह्मा जी विधि, ब्रह्मा जी स्वयं कि क्या लीला करना है भगवान को, आगे क्या क्या करना है उसके अनुसार, इसके अनुसार नहीं कि यहाँ से सीता जी का विवाह हो जाएगा और अयोध्या में जाकर के रहेंगी, और वहाँ जाकर के फिर महाराज राम राजा हो जाएंगे, और उसके बाद राम राज्य करेंगे। केवल अगर अयोध्या के राजा होते तो अयोध्या अकेले के राजा होते। वो तो जगत के राजा हैं, जगत के स्वामी हैं। इसलिए पहले जगत को देखते हैं। जो भी धर्मनिष्ठ होते हैं, ऐसे पुण्यनिष्ठ होते हैं,
उनकी भावनाएं, उनके विचार तो पहले संपूर्णता के होते हैं, सर्वस्व के होते हैं। इसलिए भगवान ने अपने सर्वस्व चरित्र में इसीलिए वहाँ भोग और विलास की दिशा नहीं पकड़ी है विवाह के उपरांत। और जब यही विधि के विधान में था तो विधि ने देखा तो क्या शोध किया, इसलिए लिखा लग्न शोध विधि कीन विचारू, विचार किया है। अब लग्न शोधते तो विचार क्या करते, विचार ये किया, विचार में विधि ने देखा ब्रह्मा जी ने कि आगे भगवान की लीला क्या होने वाली है, और उस लीला में, उस लीला को पूरा करने के लिए भगवान तो स्वयं है, जो चाहे सो करे, जिसकी कृपा से प्रकट विलास सृष्टि लय हुई, जो ऐसा करने वाला हो। लेकिन प्रकृति को महत्व दे रहे हैं भगवान, आदर्श चरित्र कर रहे हैं, नारायण से नर की लीला कर रहे हैं और नर से नारायण की लीला कर रहे हैं। ये दोनों चरित्र भगवान को, दोनों की लीला और दोनों की चरित्र एक साथ दिखाना है। इसलिए ब्रह्मा जी ने कहा हमारे लिए भी मुश्किल काम है ये कि हम ऐसी लग्न ढूंढ पाए कि जिसमें ऐसा हो पाए। इसलिए इतना लंबा टाइम, बारात तो मिल गई जाके जनवासे में और वहाँ सब कुछ ठीक रहा, लेकिन बारात मिलने के बाद भी ये नहीं है कि देख लो साहब कौन चौघड़िया और भावरा फेर दो, नहीं। ब्रह्मा जी ने वो दिन देखा है जो सबके आनंद की जड़ होना चाहिए, न केवल अयोध्या के आनंद की जड़, न केवल महाराज दशरथ के आनंद की जड़। अरे महाराज दशरथ ने तो ये थोड़ी मांगा था कि हमारे बहुएं आए, नाती पोते होए, केवल मांगा था कि तुम समान पुत्र चाहिए मुझे। तो इसलिए पुत्र तक की लीला भगवान को यहाँ इनके साथ करना है और उसके बाद तो फिर दूसरों की लीला करना है, दूसरों का चरित्र करना है। इसलिए प्रभु ने जो है, ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि ऐसी लग्न छांटना भी बड़ा मुश्किल है, क्योंकि कुछ न कुछ व्यक्तिगत हो ही जाता है, लेकिन ऐसी तिथि, ऐसा बार, ऐसा नक्षत्र जो संपूर्णता की आनंद का जड़ हो, जो सबको आनंदित करे, सबके अमंगल दूर करे। इसलिए भगवान ने प्रतिज्ञा की थी कि हम भुजा उठा के प्रतिज्ञा करते हैं कि हम ऋषियों मुनियों के सबके घर जाकर के वहाँ सुख देंगे, वहाँ आनंद पहुँचाएंगे और निशाचर इन पृथ्वी को कर देंगे, अर्थात अमंगल के जड़ मिटा देंगे। निशाचरी वृत्ति ही अमंगल का कारण है। किसी देश में, किसी राष्ट्र में, किसी परिवार में जब निशाचरी वृत्ति उत्पन्न हो जाती है, वहाँ अमंगल की इसका शिलान्यास हो जाता है। और जहाँ धर्म और पुण्य और परमार्थ की विशालता आ जाती है, वहाँ मंगल की जड़ पैदा हो जाती है और जड़ पर वृक्ष पैदा हो जाता है और वृक्ष पर पत्तियाँ आती हैं, फल आते हैं, फूल आते हैं, हरा भरा आनंद आता है, सुख आता है, छाया आती है, शांति आती है। इसलिए ऐसा दिन देखा गया है। इसलिए ये संदेह मिटाना चाहिए कि शोधा क्या था। शोधा था मंगल मूल की लग्न शोधी थी, जो सबका आनंद करने वाली हो, सबकी आनंद की जड़ हो, ऐसी लग्न शोधी थी। इस प्रकार से ये हुआ। और अब उन्होंने कहा भाई इस तरह की, उन्होंने कहा सुनो भाई, उन्होंने कहा ये लग्न लेकर के पंडित तो यहाँ भी होंगे। दूसरे नंबर का आपने देखा होगा, आपने देखा होगा पीली चिट्ठी आती है या लगन आती है, लगन पत्रिका आती है, तो पीली चिट्ठी तो पहले ही पहुंच गई थी, दूत लेके गए थे। ये तो लगन देना थी, खेत लगन होती ना, तो खेत लगन देते हैं, वहीं बारात आ जाती है, उसके बाद देते हैं। ये खेत लगन शुरू हो गई, नहीं तो लगन पहले जाती थी वहीं बर के घर, लेकिन खेत लगन शुरू हो गई यहाँ भगवान के ब्याह में। शंकर जी के ब्याह में तो वहीं गई थी, लग्न पत्रिका लेके गए थे। और इनके यहाँ लग्न पत्रिका कब जा रही है? राम के विवाह में, जब बारात आ गई है तब जा रही है। तो लग्न पत्रिका इसी को कहते खेत लगन, वहीं आ गई।
जनवासे में दी गई है अब, क्योंकि इसमें बड़ा लंबा इंतजार करना था कि ऐसी ये सब चीज़ें तो आ जाएं तब, नहीं तो दो चीज़ें आ गई, दो नहीं आई तो मुहूर्त कैसे बनेगा, मंगल मूल का मुहूर्त कैसे बन पाएगा। इसलिए उन्होंने कहा अब एक बात है, लगन तो जाती है, ब्याह जात है, लेकिन पंडित नहीं मानते। पंडित तो अपना ज्ञान है उनका, वो तो पंडित होंगे। सतानंद जी जैसे बैठे हैं महाराज जनक के यहाँ हैं, और इधर 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 भी वशिष्ठ जी महाराज बैठे हैं, है ये कुलाचार कुलगुरु हैं, ये भी दोनों देखेंगे। उन्होंने कहा यार लिखने वाले ब्रह्मा जी हो गए जबरदस्ती के। अरे सतानंद जी लिखते लगन, जो जनक जी के कुलाचार्य थे, अरे वशिष्ठ जी को बिठाते और लिखते लगन कि विवाह कब होना, भावर कब पड़ना है। ये विधि नहीं कर लिया, ये बीच में ये देवता अपना काम करना चाहते हैं। मैं इसलिए इस पर थोड़ा सा जोर दे रहा हूँ, दो चौपाई के बाद बंद कर दूंगा, कि इस पर लोग प्रश्न करते हैं, पांडित्य कर्म पर जो है उंगली उठाते हैं कि ऐसा विवाह सोधा, ऐसे विद्वान थे वहाँ, ऐसे विद्वान थे, फिर भी ऐसा क्यों हुआ। इसलिए उस पर मैं जोर दे रहा हूँ कि यहाँ विधि ने शोधा है, विधि लिखा। ये जो है लगन सतानंद जी ने नहीं शोधी, ना इधर से वशिष्ठ जी ने शोधी है, क्योंकि देवताओं के द्वारा ये सब कार्य संपादित हो रहा था। इसीलिए आगे भी देवता कुछ करेंगे, आगे चल के मंत्रा आदि का पाठ जो है वो ही बदलेंगे, केकई का पाठ। यहाँ भी देवताओं ने वो लग्न विचारी है कि जिसमें वो शोधी, शोध का मतलब भी ये होता है जो हो पहले से, और उस जो होने वाला है उसके आधार पर करे, उसको देखे और उसके हिसाब से करे, उसका नाम शोध है। इसलिए लिखा है यहाँ लग्न शोध विधि कीन विचार। इस प्रकार से उन्होंने कहा लेके को जा रहा हूं, कोई तैयार नहीं हुआ। उन्होंने कहा को ले जा, विधाता ब्रह्मा जी ने लिखी, जय ले जाओ, जाओ और कह देना हमने शोधी है। ब्रह्मा जी बोले ये काम नहीं कर सकते हम, इतना नहीं हो सकता हमारे में, हम तो तुम्हें सब मैटर बता दिया कि क्योंकि पेपर आउट कर दिया तुम्हें कि ऐसे ऐसे होना है, ये होगा और ऐसा ये इसमें बनेगा, इस लग्न में, इस तिथि में, इस बार में ऐसा हो पाएगा। ज्योतिष को, शास्त्र प्रमाण को प्रमाणित करने के लिए इस प्रकार की देवताओं ने अपनी अवस्था से उसका शोधन किया है। उन्होंने कहा वहाँ कौन जाएगा जो सब बात मान जाए। तो उन्होंने कहा अगर आचार्य जी जैसे ऐसे आ जाएं तो छोटे मोटे हम जैसे पंडित की क्या चले कि कुछ बात कर ले। आचार्य जी विराजमान है तो बड़े आचार्यों ने उन्होंने कहा एक काम करो, जो काऊ से बात ना कर पाए, कोई कुछ कह ना पाए, उनको भेजो। उनका ऐसा कौन है? अरे उनके नारद जी है, इनकी बात कोई नहीं टालता, नारद जी की बात कोई नहीं टालेगा। तो उन्होंने कहा एक काम करो। उन्होंने कहा ठीक है, तो आपने सही बात कही। तो उन्होंने कहा फिर क्या होना चाहिए? तो पठ दीन्हा पठ दीन्हा नारद सन सोई, पठ दीन पठ दीन नारद सन सोई, ओ गनी जनक के गण कन जोई, गनी जनक के गण कन जोई, सुनी सकल लोगन यह बाता, सुनी सकल लोगन यह बाता, ओ कहे ज्योतिषी अपर विधाता, कहे ज्योतिषी अपर विधाता।
उन्होंने कहा नारद जी आपको जाना पड़ेगा। उन्होंने कहा चले जाएंगे हम। नारद जी तो सब प्रकार के उसमें अपना काम कर लेते हैं। नारद जी ने कहा संसार का कल्याण करना ही तो मेरा काम है। अगर तुमने ऐसी कुछ विद्या इसमें चली है, कुछ ऐसी चाल चली होगी तो भाई किसी व्यक्तिगत लाभ से तो नहीं है, कोई ऐसा तो कोई मसाला नहीं बना दिया भाई तुम लोग ज्योतिष के विद्वान हो। विधाता जी ब्रह्मा जी से कहा। उन्होंने कहा नहीं, तुम संसार का कल्याण करने वाले हो, इसमें जो कुछ भी है, ये लग्न तिथि जो कुछ है, ये सब संसार के कल्याण के लिए ही है। तो उन्होंने कहा संसार के कल्याण करने का काम तो मेरा ही है। अरे भगवान विष्णु हमसे जब भी कहते हैं कि तुम कुछ ना कुछ मैटर लेके आ जाते हो नारद जी, जब भी हम विष्णु भगवान के पास जाते हैं तो वो भी हमसे कहते हैं तुम संसार के कल्याण के लिए आए हो। शास्त्रों में ने भी हमारा प्रमाणित कर दिया कि संसार के कल्याण के, भाई कोई सार्वजनिक काम हो, कई लोग होते ना बड़े नेता कुछ होते, वो कहते भाई देखो सार्वजनिक कोई काम हो तो हमसे करा लो, और तुम व्यक्तिगत मौड़ा की नौकरी लगवाना चाहते हो तो मेरे पास मत आओ। ऐसे सार्वजनिक कल्याण करने वाले नारद जी बोले चले जाएंगे। गए, चले गए। जैसे ही पहुंचे तो वो तो होना ही वही था। जनक जी ने कहा बुलाओ भाई पंडितों को, लगन आ गई है, तो देखते हैं। अब देखो लगन कहां से आना, न तो दूल्हा की तरफ से जा रही है और न दुल्हन की तरफ से जा रही है, ब्रह्मा जी की तरफ से ये सब देवताओं ने ये सब किया। उन्होंने कहा देख लो, देख ली साहब। उनने भी अपना गणित लगाया, गनी जनक के गणकन जोई। जोई माने होता है कोई चीज खो जाए, कोई चीज खो जाए और फिर बाय ढूंढे वहां में से जोड़ा, जो मैंने उसको उसमें से निकालना, खोजना। तो उन्होंने भी कहा कि अरे देखते हैं, ज्योतिषी लग गए। तो विधि तो विधि है, विधाता तो उनकी बुद्धि को भी चलाने वाले तो वही है। उनने कहा नारद जी ले आए हैं और देवतन ने ये काम किया है। देवताओं को मना के पंडितों ने सोचा कि देवताओं को मना करके हम लोग लग्न शोधते हैं। पहले देवताओं को मनाते हैं, हे गणेश जी, हे ब्रह्मा जी, हे विष्णु भगवान, हे शंकर भगवान, सबकी पूजा करते हैं, हे मैया, तब लगन शोधते हैं, पंचांग पूजते हैं, तमाम काम करते हैं। और जब देवतन ने ही बना के भेजी है तो अब भैया इस पर ज़्यादा कुछ मत सोचो। जैसे कोई घोषणा कर दे बड़ा तो हो जाए। उन्होंने कहा हो सकता हमने किताब पढ़ी नहीं होगी, वो भले ही चाहे जैसी हो। उन्होंने कहा हमने शायद इस किताब को पढ़ा ही नहीं हो और ये इनने कह रहे हैं तो इनकी ही सच्ची मानो भाई। तो इस तरह से ज्योतिषी बोले हम तो पहले ही कही थी कि जय लगन ठीक है। बेहू कहने लगी हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, अच्छी बात है। तो सब लोग भी बैठे थे, लगन सुनाई जाती ना, बैठते हैं लोग वाक, सब सुना दी सबने। उन्होंने कहा ठीक है, वहाँ की भी परमिशन मिल गई है। अब कुछ लोग तो सब जगह होते हैं, उनमें से कुछ ज्योतिषी थे। एक होता है पंडित और एक होता है ज्योतिषी। दोनों में थोड़ा अंतर है। जो कर्मकांड का भाग जानता है वो पंडित है, और जो ज्योतिष का प्रकृति के ग्रह नक्षत्र आदि के फलित होने का प्रभाव जानता है वो ज्योतिषी है। थोड़ा थोड़ा अंतर। यूँ तो बहुत सारी बातें हैं, उनको यहाँ आलेख में नहीं लेकर के, लेकिन हल्का सा अंतर ये है। तो उन्होंने कहा कि भाई पहले तो यही विचार किया उन्होंने कि प्रथम तो यही ठीक है, लेकिन दूसरी बात ये, जैसे होता ना कुछ कहने लगते हैं ना, कुछ कहते हैं कि भाई देखो ये भी समझदारी होती है। भले लोग क्या करते हैं कि किसी की बात को काटते नहीं हैं, पहले उसी बात को पुष्टि कर देते हैं। तो इसलिए कहा कि पहले तो उन्होंने गनी जनक के गणकन जोई, तो पहले उनने जैसे ही देखा तो प्रथम तो उनने कह दिया हाँ हाँ ठीक है, हमने भी ये देखी थी लगन, ये लगन ठीक थी। लेकिन कुछ लोगों ने कहा कि कानाफूसी की कि जानते नहीं हो
उन्होंने कहा क्या? उन्होंने कहा ये विधाता के द्वारा है, विधाता ने लिखी है। तो उन्होंने कहा विधाता कब से पंडित हो गए? विधाता तो सृष्टि की रचना करने वाले हैं। उनका है कि हाँ, इसका मतलब निश्चित है कुछ इसमें। तो कहने लगे कि इसमें जो ज्योतिष का काम है, कहे ज्योतिषी अपर विधाता। अपर माने इसका मतलब है इसका विधाता तो कोई दूसरा है। अपर माने इसका मतलब है इसमें जो ये सब लिखा गया है, इसकी जो रचना है ये किसी दूसरे विधाता की तरफ से है। अर्थात यहाँ के जो शास्त्र हैं उनके मात्र विधि से समझने योग्य नहीं है। ये तो कोई दूसरा ही ज्योतिषी है, माने वो ज्योतिषी नहीं है। कहे ज्योतिषी अपर विधाता। ये ज्योतिषी और विधाता ये दोनों एक साथ कैसे हो गए? ये तो कोई और दूसरा ही है, कुछ इसमें और कुछ है। अर्थात उसने कहा बात तो मान लो, लेकिन संदेह, पंडितों की आदत होती है थोड़ी बहुत नुक्ताचीनी नहीं करेंगे तो हमें कैसे मानेंगे कि हम भी विद्वान हैं। तो थोड़ी सी बात हल्की सी खोल दी उन्होंने कि इसमें जिस विधि का प्रयोग हुआ है वो विधाता कोई दूसरा है, ये पंडित वाला नहीं है, ये ज्योतिषी वाला नहीं है, ये वो है। ऐसा संकेत कर दिया। इस प्रकार से क्योंकि संकेत करते हुए कह रहे हैं धेनु धूल बेला विमल सकल सुमंगल मूड विप्रन कहु विदेशन जान समय अनुकूल। इस प्रकार गौधूली बेला है जिसको निर्मल माना गया है। अर्थात कुछ समय ऐसे होते हैं, कालखंड की जो महिमा है, कालखंड का जो चक्र है, उस चक्र में जो भिन्न भिन्न अवस्थाएं आती हैं, उनमें एक ऐसा खंड आता है जिस खंड में प्रकृति के जो अपने अपने स्वरूप हैं वे एक निश्चितता में होते हैं। जैसे सूर्य कितनी घड़ी कितना एक उस राशि पर चलेगा, ऐसे एक लग्न कितने समय तक चलेगी, एक बार कितने घंटे का है, आदि आदि। तो यहाँ उन्होंने एक उसमें से एक ऐसा खंड आता है, इसलिए कालखंड तो अनंत है, उसमें से और ये सब जितने भी हैं ग्रह नक्षत्र तिथि बार, इनकी सुनिश्चितता है। इसलिए एक टाइम एक ऐसा आता है उस सर्किल में, उस चक्र में, जो इनके गुणों से रहित हो जाता है, इनकी अवस्थाओं से रहित हो जाता है। ऐसे ही कुछ मुहूर्त होते हैं, उनमें एक बेला होती है, उसे गौधूल बेला कहते हैं। इसलिए उसको विमल शब्द से जोड़ा गया। और भी बहुत सारे ऐसे मुहूर्त होते हैं जिनको कहा जाता है अबूझ मुहूर्त हैं, ऐसा ऐसा, और अनेक शब्दों का उपयोग किया जाता है। उस अवस्था में जो सबके लिए उपयुक्त हो जाते हैं, सबके लिए आनंद देने वाले होते हैं। इसलिए यहाँ भी कहा सकल सुमंगल मूल, व्यक्तिगत मूल नहीं है, ये ऐसे हैं। इसलिए लोग कह देते हैं अरे अक्षय तृतीया है, जाओ तो कर लो, तुम्हें क्या दिखवाना है, अक्षय तृतीया में सबको कर लो। जो सबके लिए आनंद देने वाला ऐसी घड़ी, ऐसे उन्होंने कहा इन ऐसे ही गौधूल बेला, उन्होंने सबको आनंद देने वाली, क्योंकि बात तो सबकी ही चल रही है, किसी एक के लिए नहीं चल रही। ये नहीं देख रहे कि देख लो साहब संतान पक्ष कैसा है, इनका 5वां घर ज्योतिष में कैसा है, इनका माता पिता का 4था घर कैसा है, इनका पति पत्नी का 7वां घर कैसा है। केवल वह नहीं देखा जा रहा है, सबके लिए जो आनंदमय देने वाला हो
ऐसी लग्न, ऐसी जड़। इसलिए यहाँ भी सकल सुमंगल मूल, जो सबके लिए ही सुख देने वाला कालखंड है वो, उसमें तो किसी की भी शादी करो, इसलिए सबको सुख देने के लिए ही सारा चरित्र चल रहा है। तो लग्न भी वही देखी गई जो सबकी है, किसी एक की लग्न नहीं है, जो सबके लिए श्रेष्ठ करने वाली है, जो सबको सुख देने वाली है। ऐसी लग्न में ब्राह्मणों ने कहा महाराज जनक जी से, उन्होंने कहा अब यहाँ देखिए, विदेह सन, जो प्रकृति को महत्व दे वो देह, और जो प्रकृति देह को महत्व न दे वो विदेह। जिसका देह से संबंध न हो वो विदेह। अर्थात जनक जी की उस अवस्था में कहा, उस स्थिति से कहा जो है विदेह राज की अवस्था है। ऐसी अवस्था अर्थात प्रकृति जन्य ज़्यादा अवस्थाओं पर ध्यान न दिया जाए, क्योंकि इनका जो जन्म हुआ है इस वंश का, निमिवंशी, इसमें देह से उत्पत्ति नहीं हुई, शरीर मंथन से निमिवंश चला है। दुर्वासा जी की श्राप से राजा का समाप्त हो गए, तो उनके देह का मंथन किया गया था, और उससे जानू घुटने के निकट स्थान से जिस पुत्र की उत्पत्ति हुई वो राजा बनाया गया, उसी को जनक इनका अलल है इस प्रकार से। इसलिए ये विदेह है, देह से ये वंश न चल के विदेह, बिना विशेष देह से जो उत्पन्न हुआ है, मतलब नर मादा से उत्पन्न नहीं है, स्त्री पुरुष से उत्पन्न नहीं है। इसलिए इनके वंशजों में पैतृक गुण के आधार पर ये विदेह की एक जो है अवस्था, उस अवस्था से कहा गया है कि समय अच्छा है, ये लग्न ठीक है, अब इसके लिए आगे होना चाहिए। भगवान के विवाह की इस लीला में सबका समय ही हम तो अच्छा मानते हैं कि सारे लोग भगवान की उस लीला को, कथा को सुन रहे हैं जो सबके आनंद के देने वाली है। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, गोसाई तुलसीदास की जय, समाधि वाले महाराज की जय। जय जय सीताराम, हर हर महादेव।